शैतानी प्रेमी। ज़ारकॉन नाम के एक ग्रह पर सब कुछ ठीक था। देश भर में अमन का माहौल था और एक राज्य जिसकी स्थापना गरीबी से हुई थी, अब वहां सिर्फ शांति और चैन था। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होना तो निश्चित है और ज़ारकॉन के लोगों के लिए जिंदगी अब एक अलग मोड़ लेने वाली थी। ये कुछ बहुत पहले की बात नहीं है कि ज़ारकॉन की राजधानी ज़राथुस्त्रा में पड़ोस के शहर से एक दूत एक बहुत ही बुरी खबर लेकर आया। महाराज, महाराज कहाँ हैं? मेरे पास उनके लिए एक संदेशा है। क्या तुम्हें इसके बारे में यकीन है? हाँ हुजूर, हमारे आदमियों ने आसपास के ग्रहों में उनके आगमन की पुष्टि की है। और क्या तुम्हें यकीन है कि ये इंसान बस यूं ही नहीं आए हैं? शायद सैलानी? यकीन से नहीं कह सकते महाराज, पर वो तादाद में काफी हैं। महाराज, अगर ये लोग हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं तो हमें तुरंत युद्ध परिषद को बुलाना होगा। 20 साल से हम शांति और समृद्धि से जिए हैं। मुझे लड़ाई करने या सुलझाने दोनों में दिलचस्पी नहीं है। हमें भी नहीं है मेरे महाराज, लेकिन कम से कम हमें लड़ाई के लिए तो तैयार होना ही चाहिए। राजा इस पर विचार विमर्श करने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक समझदार और दयालु राजा जो हमेशा शांति में विश्वास रखता था, अब उसे युद्ध की तैयारी करनी होगी? वो जोखिम नहीं ले सकता था। परिषद को इकट्ठा करो। राजा के युद्ध परिषद को इकट्ठा करने के इस आदेश ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया और हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। आप सभी का आने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, इंसान बड़ी तादाद में आसपास के ग्रहों में आ रहे हैं और हालांकि मेरा मानना है कि उनके इरादे नेक हैं, मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। इसलिए मैंने महल के पहरेदारों को आदेश दिया है कि वो हमें एक कमरे में बंद कर दें जब तक हम इसका हल नहीं ढूंढ लेते हैं। ये तो गलत है। वैसे भी हम किसी बात पर सहमत नहीं होते और तुम्हें लगता है एक साथ एक कमरे में रहकर हम साथ मिलकर कोई हल निकालेंगे? आपने सही समझा। अब चलो सब लोग काम पर लगते हैं। कई घंटे गुजर गए और युद्ध परिषद ने सिर्फ बहस की और कोई फैसला नहीं किया कि इस खतरे को किस तरह टाला जा सकता है। मैं तो कहता हूँ लड़ाई की तैयारी करते हैं। सुरक्षित रहने का सिर्फ यही एक तरीका है। यही हमारे लिए सही होगा। बकवास! इस तरह की सोच रखोगे तो लड़ाई टलने की जगह होकर ही रहेगी। और एक नेता को लड़ाई के बारे में क्या पता? कोई सहमत नहीं हो रहा था। ज़ारोस, जो मायूसी की कगार पर था, उसने उम्मीद छोड़ दी। पर तभी लिलिथ, पिताजी! तुम्हें देखकर अच्छा लगा लिलिथ, और तुम सही वक्त पर भी आई हो। युद्ध परिषद बस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हाँ, मैंने सुना। वैसे मेरे पास इस समस्या का समाधान हो सकता है, जिससे हमारा राज्य पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा और हम आराम से चैन की नींद भी सो पाएंगे। और लिलिथ, राजा की बेटी, उसने अपनी योजना बताई कि कैसे वो राजा द्वारा पृथ्वी में शांति का प्रस्ताव लेकर राजदूत भेजेगी। इस बीच लिलिथ ज़ारकॉन के अव्वल वैज्ञानिकों और अभियंताओं को लेकर एक अग्रिम रक्षक रणनीति तैयार करेगी। अगर राजा के दूत नाकाम हुए, लोग पूरे जोर शोर से इस बात पर सहमत हुए। पर तुम्हारा क्या मेरी बच्ची?
जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इंसानी भाषाओं पर अध्ययन करूंगी और उनके प्रसारण को समझने का कोई तरीका ढूंढूंगी। मुझे इतनी समझदार बेटी कैसे मिल गई? इसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। दरवाजे खोल दो, हमें अपने राज्य को बचाना है। कई दिनों बाद राजा के राजदूत जाने के लिए तैयार हुए, राज्य की उम्मीदें और सपनों को साथ लिए। ज़ाराथुस्त्रा के प्यारे वासियों, आज हमारे राज्य के इतिहास में एक नई कहानी लिखी जाएगी। आज हम अपने और पृथ्वी के इंसानों के बीच अमन की अदला बदली के लक्ष्य पर निकलेंगे। आज हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी में शांति कायम रहे। सब कुछ तैयार है पिताजी। बढ़िया, अपनी टीम को इकट्ठा करके मुझे महल में मिलो। अपने वादे के अनुसार लिलिथ ने अग्रिम रक्षक रणनीति को बनाने की मदद के लिए हर एक राज्य से 3 सबसे ज्ञानी लोगों को इकट्ठा किया। पिताजी, ये हैं डॉक्टर लियम। ये क्वांटम और पार्टिकल फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं। इन्हें एक ऊर्जा हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा गया है, जिससे इंसानी जहाज और हथियारों को दूर से असमर्थ किया जा सकता है। ये हैं डॉक्टर मैलिक। ये कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सिक्योरिटी में माहिर हैं। इन्हें हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चरों को इंसानी साइबर अटैक से बचाने का कार्य सौंपा गया है। और ये हैं डॉक्टर एडन। ये अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में एक मशहूर एक्सपर्ट हैं। मैंने इन्हें ऐसा परिवहन जहाज बनाने का कार्य सौंपा है जो इंसानी निगरानी से बच सके अगर कोई चारा नहीं है तो। राजा ज़ारोस उस टीम से बहुत प्रभावित हुए जो उसकी बेटी ने इकट्ठा की थी, और उन्होंने वादा किया कि काम पूरा होने पर वो उनमें से हर एक की एक मांग पूरी करेंगे। और तुम्हारा क्या मेरी बेटी? क्या तुम्हें कुछ चाहिए जो तुम्हारे पिता तुम्हें दे सकते हैं? जो मुझे चाहिए वो इस राज्य या किसी और राज्य के खजानों से नहीं मिल सकता। क्या बात है? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? बताओ मेरी बच्ची। मुझे सच्चे प्यार की तलाश है। तुमने सही कहा, ये मैं तुम्हें नहीं दिलवा सकता। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें सच्चा प्यार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हें ढूंढ लेगा। और इस तरह लिलिथ और उसकी टीम ज़ारकुन के लोगों को बचाने के लिए अपने अपने काम पर लग गई और पृथ्वी पर गए राजदूतों की खबर का इंतजार करने लगी। घंटे दिनों में बदल गए, दिन कई हफ्तों में बदल गए और हफ्ते कई महीनों में। और अब तक राजा के राजदूतों की कोई खबर नहीं थी। पर इसके बावजूद लिलिथ और उसकी टीम ने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत रंग लाई और 3 महीनों के बाद उन्हें नतीजे दिखने लगे। हालांकि चीजें लिलिथ और उसकी टीम के लिए ठीक ठाक लग रही थी, पर राजदूतों की अब तक कोई खबर नहीं मिली। परेशानी से थक हार कर राजा ज़ारोस ने लिलिथ और उसकी टीम के कौशल की कामयाबी के लिए एक भव्य भोज का ऐलान किया। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे पता नहीं महाराज। क्या किसी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजूं? नहीं, मुझे यकीन है वो किसी और काम में व्यस्त होगी।
नमस्कार ज़राथुस्त्रा के लोगों। मैंने आप सबको यहाँ लिलिथ और उनकी टीम का सम्मान करने के लिए बुलाया है, क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में वो हासिल किया है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। उनके काम ने पिछले 4 महीनों में न सिर्फ हमारी सुरक्षा को बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत किया है। अगर हम किसी चीज को करने की ठान लेते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती है। ये कहते हुए अब मैं अपने वादे को निभाऊंगा और इनकी एक मांग को पूरा करूंगा। डॉक्टर लियम, प्लीज आगे आइए। ये रही मेरी प्यारी बेटी। यहां आओ मेरी बच्ची। तुम घबराई हुई लग रही हो लिलिथ। क्या बात है बेटी? मैंने एक इंसानी प्रसारण को पूरी तरह समझा है। ये तो अच्छी खबर है। हमें बताओ वो संदेश क्या है? रुको! लिलिथ, आखिर तुम्हें क्या हो गया? इंसान हम पर हमला करने वाले हैं।